फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विजया आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गाँव था फ्रेंड्स। तो वहाँ पे एक बहुत छोटा सा गाँव था और उस गांव में एक घर था। मतलब बहुत सारे घर थे लेकिन उस गांव में जो एक घर था वो उस घर में सास ससुर देवर, दो भाई और दो देवर और देवरानी और जेठानी, ये सब रहते थे। वहाँ पे सास ससुर का तो कुछ नहीं था और भाई का भी कुछ नहीं था, लेकिन जो देवरानी और जेठानी थी उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बहुत झगड़ा होता था उन दोनों में, सुबह दोपहर में शाम को बहुत झगड़ा, मतलब बहुत झगड़ा। एक दिन ऐसे मतलब किसी को कोई भी बात पे उन लोगों में झगड़ा होता था। कहीं खेत में जाने के कारण कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम चली जाना, मैं ये काम नहीं करूंगी, वो काम मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करूंगी, दो नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। इस वजह से उन दोनों में बहुत सारे झगड़े होते थे कि मतलब उन दोनों के झगड़ों के लिए वो जो भाई थे मतलब उनके पति जो थे वो भी कंटाल गए थे कि इन दोनों में हमेशा ही झगड़ा होता है। लेकिन वो जो भाई थे ना वो अलग होना भी नहीं चाहते थे, उनको सबको एक साथ ही रहना था और सिर्फ वो देवरानी और जेठानी उन दोनों को सिर्फ अलग होना था। लेकिन जो भाई थे उनका आपस में इतना प्यार था एक दूसरे पे कि वो अलग होना नहीं चाहते थे अपनी बीवियों के कारण। तो एक दिन ऐसा बहुत दिन गुजर गए और बहुत दिन गुजरने के बाद घर पे कोई नहीं था। जो भाई थे वो खेत में चले गए थे, थोड़ा सा काम वगैरह था तो उस दिन जल्दी चले गए, मॉर्निंग में चले जाते हैं। उसके बाद दोपहर में खाना वगैरह खाते, खेत में ही थोड़ा सा काम वगैरह करते, शाम के टाइम जब वापस आते हैं तो जो सास ससुर रहते हैं वो भी खेत में ही चले जाते हैं। तो शाम के टाइम जब सब लोग घर पे आते हैं तो उन दोनों में इतना झगड़ा होता है कि घर की सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं झगड़े में। मतलब जो टीवी था वो भी फेंक देते हैं, जितनी भी घर में सारी चीज़ें होती है फोड़ने लायक वो सारी चीज़ें वो दोनों फोड़ देती है। उसके बाद वो चीज़ें फोड़ने के बाद जो उनके पति है उनको बहुत सारा झगड़ा, मतलब झगड़ा समझ में आता है कि बहुत झगड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में। तो मतलब बिल्कुल भी नहीं बनती थी उन दोनों में, पता नहीं। फिर ऐसे ही थोड़े दिन गुजरने के बाद घर पे ऐसे ही मतलब किसी की शादी रहती है और मतलब रिश्तेदारों में किसी की शादी रहती है तो वो दोनों नहीं जाती है क्योंकि उन दोनों में बहुत सारा झगड़ा हुआ रहता है और उन दोनों का मूड ऑफ रहता है। तो इसकी वजह से वो शादी में नहीं जाती है। सास ससुर और दो उनके जो पति रहते हैं कि वो चले जाते हैं शादी में, लेकिन वो देवरानी और जेठानी नहीं जाते हैं। तो दोनों दिन भर घर में ही रहने के बाद इतना झगड़ा होता है, दोनों में इतना झगड़ा होता है कि एक दूसरे को जला डालते हैं, मतलब जला देते हैं। वो उसको जलाती है एक घासलेट डाल के और वो उसने उसको जला दिया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को जला दिया। उसके बाद मतलब इतना हंगामा घर में पूरा घर भी जल गया और वो खुद भी जल गए। और जलते जलते चिल्लाते जब बाहर आ गए वो, तो बाहर आने के बाद भी वो मतलब किसी ने उनकी हेल्प नहीं की तो वो मर ही गए। मतलब जलने के बाद मर ही गए, जगह पे उनकी और डेथ हो गई। फिर घर वाले जब वापस आए तो उन दोनों को देख के इतना चौंक गए, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। झगड़ा तो हर किसी में होता है लेकिन एक दूसरे को जलाना ये कौन सी बात हुई। तो फिर तो वो होने के बाद उनका मतलब जो भी रहता है वो अंतिम संस्कार वगैरह जो होने के बाद वो सब कुछ होता है। फिर तो 15 दिन निकल जाते हैं, 20 दिन निकल जाते हैं, 1 महीना चला जाता है और 1 महीने के बाद उनको घर में थोड़ा सा मतलब चिल्लाने की आवाज़ें और रोने की आवाज़, बात करने की आवाज़, झगड़े की आवाज़ उनको मतलब सुनाई देती थी घर में। वो दोनों पतियों को और सास ससुर को, वो 4 लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी। रात को जैसे ही 10 बजे के बाद वो सोने का टाइम रहता है उसी टाइम में उनका इतना ज़ोर से आवाज़, चिल्लाने का, रोने का, झगड़े का, बहुत सारे आवाज़, बचाओ बचाओ बचाओ। मतलब वो जो जलने के टाइम पे जो वो बोल रहे थे कि मुझे बचाओ 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 बचाओ, तभी की आवाज़, मतलब इतनी आवाज़ की पूछो। फिर एक दिन ऐसे ही वो दोनों
बहुत झगड़ालू थे। वो जिंदा थे तभी भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, और जब मर गए थे तभी भी मतलब उनको घर में आवाज़ आती रहती थी कि बाबा ये मतलब झगड़े की आवाज़ है ये वो। तो उसके बाद थोड़े दिन गुजरने के बाद वो जो उनके पति जो रहते हैं वो बैठे थे अलग रूम में, वो लोग बैठे थे, और इस रूम में उनके मतलब उनके माता पिता मतलब जो देवरानी जेठानी उनके सास ससुर जो है वो अलग रूम में बैठे थे, और जो पति थे उनके वो अलग रूम में बैठे थे, और मतलब ऐसे मिला कि 4 रूम थे तो वो अलग अलग रूम में बैठे थे। और अचानक से रात को सब लोग सो रहे थे रात में, खाना वगैरह खाने के बाद रात को, और 10:30 साढ़े 10 बजे सब लोग सो गए, 10:30 बजे तक का। और उसके बाद 12 बज गए, 12 साढ़े 12 बज गए, और अचानक से सारे लोग बहुत मतलब वो चारों लोग इतनी गहरी नींद में थे, इतनी गहरी नींद में थे कि उनको पता भी नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। तो बहुत ये अभी क्या बोलो इसको, मतलब बहुत मुझे भी बताने के टाइम थोड़ा सा डर लगता है। तो वो लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे रात को 1 बजे, और अचानक से जो छत रहती है वो छत जो रहती है उनकी मतलब गिर जाती है। वो मतलब जहाँ सोते थे वहीं पे छत गिर जाती है, और चारों की डेथ हो जाती है जगह पे, वो चारों लोग मर जाते हैं। उसके बाद चारों लोग मरने के बाद वो जो मतलब जो उनकी बीवियाँ थी, देवरानी जेठानी जो थी, वो उनकी मतलब उनको दिल को पता नहीं ऐसा मतलब क्या हुआ होगा कि हाँ जैसे शांति मिल गई ऐसा हुआ। और उसके बाद मतलब उनकी जो डेथ होती है, और वो छत गिरने के कारण जो उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद 15 दिन 20 दिन निकलने के बाद ऐसा मतलब जो भी कोई वहाँ जाता था, और सोचो अगर कोई अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते थे उनको आवाज़ें आने लगती है रात को कि मतलब चिल्लाने की, रोने की, झगड़े की, ये वो बहुत सारी उनको आवाज़ें आती है। और उसके वो आवाज़ें आने के कारण मतलब आजू बाजू वाले लोग इतने डर जाते हैं, इतने डर जाते हैं कि भाई आवाज़ इतनी आ रही है, मतलब ऐसा मतलब वो लोग इतने डर जाते हैं कि जाकर देखते तो कोई नहीं रहता है वहाँ पे, मतलब कि चलो कोई गलती से चला गया हो रोने और रोने लगा हो, ऐसा वैसा कोई नहीं रहता है। उसके बाद और आजू बाजू वाले के जो दो और मतलब आदमी औरत जो रहते हैं वहाँ उनको ना देवरानी जेठानी दिखने लगे वहाँ पे, मतलब बाल वाइट साड़ी में, बाल खुले, और उनका चेहरा एकदम डरावना सा, वैसे दोनों जेठानी देवरानी उनको दिखने लगी। तो एक छोटी सी बच्ची थी बाजू के घर में रहती थी उनके, और जैसे ही वो बाजू के घर में मतलब रहती थी तो दोपहर का ही टाइम था, और वो बाहर खेल रही थी, तो अकेले ही खेल रही थी, शायद वो बॉल वगैरह कुछ खेल रहे थे अकेले ही। अभी छोटे बच्चे रहते हैं उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अकेले भी खेल लेते हैं वो। तो बॉल वगैरह खेल के वो बॉल जो खेलते खेलते वो बॉल जो है वो उनके घर के सामने चला जाता है, जो देवरानी जेठानी करके उनके घर के सामने चला जाता है। और उनके घर के सामने जाने के बाद वो जो छोटा बच्चा रहता है, अभी उसको थोड़ी ना पता है कि वहाँ पे कुछ है कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता रहता। फिर वहाँ पे और जाने के बाद वो बच्चा जो है वो छोटा बच्चा वो बॉल लेने के लिए वहाँ पे चला जाता है। जैसे ही बॉल उठाता है ऊपर देखता है तो इतना डरावना चेहरा उसको दिखता है, मतलब वाइट साड़ी, बाल खुले और एकदम जला हुआ चेहरा। वो इतना डर जाता है बच्चा, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मम्मी 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 करके, वो सिर्फ अपनी मम्मी को आवाज़ देता है। वो इतना डर जाता है कि मम्मी उसकी दौड़ते दौड़ते जाती है, उसके बच्चे को उठा के लेकर आती है घर में। तब उनको सबको पता रहता है, मतलब पहले ही सबको पता रहता है कि इस घर में देवरानी जेठानी और रहते हैं करके। उसके बाद जब उसके बच्चे के साथ हुआ तब वो बहुत ज़्यादा डर गई, और डरने के बाद उसने वहाँ से घर खाली करके कहीं और ले लिया। तो वहाँ से ऐसे ही धीरे धीरे करके वहाँ पे जितने भी आजू बाजू के लोग थे वो सारे घर खाली हो गए, क्योंकि वो किसी को भी दिखती थी, देवरानी जेठानी जो है वो हर किसी को दिखती थी, दोपहर में, दिन मतलब सुबह, दोपहर में, शाम को, रात को, हर टाइम वो दिखते थे। एक दिन फिर सब वहाँ का जो एरिया रहता है वो सब खाली हो जाता है, और खाली होने के बाद ऐसे ही बहुत दिनों के बाद वहाँ मतलब बहुत दिन होते हैं वहाँ पे कोई नहीं जाता है, क्योंकि सब गांव वालों को पता रहता है कि वहाँ पे देवरानी जेठानी और अब जेठानी ने अपने आप को आग लगा के जला दिया था, और वो उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो हर किसी को दिखते हैं, और उसके बाद तो
तो बहुत दिनों के बाद वहाँ पे एक लड़का चला जाता है और मतलब उसको कुछ तो चाहिए होता है और शायद पता नहीं और बड़े बड़े पत्थर या कुछ उसको चाहिए रहता है। तो फिर वो लेने के लिए वो चला जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा गिरा हुआ रहता है। उसको लगता है कि अरे यहाँ तो मिल ही जाएगा क्योंकि घर टूटा हुआ है तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, ऐसे उसको लगता है। तो वो चला जाता है वहाँ पर और पत्थर लेने के लिए जब चला जाता है तो दो रूम जो रहते हैं वो उसकी छत गिरी हुई रहती है। तो मतलब वो सोचता है कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे छत गिरी है ऐसा वैसा। तो वहाँ से वो पत्थर उठाता है और जैसे ही वो पत्थर उठाता है वैसे ही उसको एक रोने की आवाज़ आती है, चिल्लाने की आवाज़ आती है। कभी इधर से आवाज़ आती है, किधर से, कभी सामने से आवाज़ आती है, कभी साइड से आवाज़ आती है। मतलब इतनी आवाज़। वो लड़का वहीं पे बेहोश होता है और किसी को पता भी नहीं रहता है कि वो लड़का वहाँ गया है। वहाँ जाने के बाद वो बेहोश हो गया, किसी को नहीं पता होता है। उसके बाद वो बेहोश रहता रहा, मतलब दिन भर बेहोश रहता है। शाम के टाइम जब उसकी आँख खुलती है वो देखता है तो एक वहाँ पे और एक वहाँ पे, मतलब एक वहाँ पे भूतनी खड़ी रहती है और एक इस साइड पे भूतनी खड़ी रहती है। उनकी चेहरा जला हुआ चेहरा, इतना डरावना चेहरा। वो जैसे ही होश में आता है वैसे ही चिल्लाना चालू हो जाता है। जैसे ही चिल्लाता है वो अपने आप गायब हो जाती है और गायब होने के बाद वो वहाँ से जो दौड़ता है वो नॉन स्टॉप दौड़ते वो अपने घर पे आके सोचता है। और घर पे आने के बाद उसके वो सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि मम्मी पापा ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे गया था और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर उसके माता पिता उसको बताते कि वाह बेटा वहाँ पे नहीं जाना चाहिए था तुझे, वहाँ पे ऐसी सारी बातें हैं, ऐसा हुआ था, ये हुआ था हर किसी को देखते हैं। वो छोड़ते नहीं है किसी को, अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं किया, नहीं तो फिर मार भी डालते हैं ऐसे। मतलब वो उसके मम्मी पापा बता रहे थे उसको। और उसके बाद वो लड़का दूसरे दिन के बाद थोड़ा सा बीमार वगैरह हो गया और बीमार होने के बाद उसने ये सारी बातें अपने दोस्तों को भी बता दी। और दोस्तों को भी बताने के बाद फिर वो दोस्त लोग बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उनको ये सारी चीज़ों पे भरोसा ही नहीं था कि वह ऐसे होता भी है ऐसा करके। तो फिर उन्होंने उसने बताया अपने दोस्त लोगों को ऐसा मतलब कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, ये सब चीज़ें वो बताने लगे थे दोस्त लोग। और उसके बाद वो जो दोस्त लोग थे वो फिर से बोलते कि अरे ये झूठ बोल रहा है, इसका कुछ इससे अविश्वास मतलब वो भूत प्रेत कुछ नहीं होता है दुनिया में, सब बनावटी है, ये है वो है, सब अपने मन का वहम है। ऐसे ये सब बोलते वो वहाँ पे चले जाते हैं। चलो देखते हैं कि बाबा कुछ है कि नहीं वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद सारा घर ढूंढते हैं, सारे घर में देखते हैं क्योंकि उनको क्लियर करना था कि बाबा वहाँ पे कुछ है, सच में कुछ है या ऐसे ही वो बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं 1 घंटा चला जाता है, कुछ नहीं होता उन लोग के साथ। तो फिर वो मतलब एकदम जोश में आके बोलते कि अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये नाटक कर रहा था, ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था। 1 घंटा जाने के बाद जैसे ही मतलब वो निकलने के बारे में सोचते वैसे उनको आवाज़ें आने चाहिए थी। फिर उनको तब जाके वैसा लगता है कि अरे हाँ वो तो सच बोल रहा था, यहाँ पे आवाज़ आ रही है और वहाँ पे छत पे उनको कोई दिखता है। तो फिर वहाँ से वो इतना डर के भाग जाते हैं, बहुत डर जाते हैं वो लड़के भी। और बोलते हैं कि नहीं है मतलब उस घर में कुछ तो है, ऐसा है वैसा है। और उसके बाद उनको विश्वास हो जाता है कि अरे हाँ वहाँ पे सच में देवरानी जेठानी की आत्मा है और उस देवरानी जेठानी की आत्मा सच में उस रूम में और उस घर में रहती थी। और बहुत लोग डरते थे वहाँ पे जाने के लिए। उस साइड से गुजरने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग डरते थे कि वहाँ से जाए कि नहीं जाए, ऐसे भी लोग बहुत सोचते थे। तो उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। और ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो रियल है, कोई फेक नहीं है। और मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।